नमस्कार, मैं यशी आर्यन हिंदी मासिक करोल बाग दर्पण से। अब आप सुनेंगे हमारा लेख, जिसे लिखा है हमारे संपादक श्री NC बंसल जी ने, जिसका शीर्षक है आत्मनिर्भर भारत या आयात निर्भर भारत, चीनी बहिष्कार कितना असरदार। जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में साल 2020 में गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी, तब अप्रैल 2020 में सैन्य गतिरोध के बाद भारत ने चीन से स्पष्ट रूप से कहा था कि सीमा पर तनाव के साथ बाकी संबंध सामान्य नहीं रह सकते। चीन से निवेश में कमी आई क्योंकि मोदी सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगाई। भारत ने 5G ट्रायल से चीनी कंपनियों को बाहर किया और 200 से ज्यादा चीनी ऐप पर बैन लगाए। लेकिन वास्तविक भारत और चीन वाणिज्यिक स्थिति कुछ और ही दर्शा रही है। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों को देखें तो पता लगता है कि गलवान के बाद भी चीन से आयात बढ़ता गया। अप्रैल 22 से दिसंबर 22 के दौरान आयात 12% की दर से बढ़कर 75.67 बिलियन डॉलर था। इसके उलट इसी दौरान भारत से चीन को निर्यात 35.58% की दर से घटकर मात्र 11.03 बिलियन डॉलर पर था। लगभग 2 दशक पहले एक व्यापारिक भागीदार के रूप में चीन 10वें स्थान पर था, जो अब प्रथम स्थान पर आ गया है। वर्ष 2002-2003 में चीन से आयात सिर्फ 2 बिलियन डॉलर का होता था। शीर्ष 10 देशों में चीन के अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात, अमेरिका, इराक, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, इंडोनेशिया और कोरिया है। UAE व USA क्रमशः 7.31% व 7.06% की हिस्सेदारी से दूसरे व तीसरे स्थान पर है। वर्तमान में चीन भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत का कुल आयात अप्रैल से दिसंबर 22 के दौरान 551.7 बिलियन डॉलर था, जिसमें चीन का 13.75% हिस्सा था। सरल शब्दों में कहे तो 100 रुपए में से लगभग 14 रुपए का सामान भारत अकेले चीन से खरीदता है। इसके अलावा साल 2014 में जो भारत चीन से सामान खरीदने में 100 रुपए खर्च करता था, वो आज बढ़कर 160 रुपए हो गए हैं। चीन से लगातार बढ़ते हुए आयात के मद्देनजर लगने लगा है कि भारत आत्मनिर्भरता नहीं बल्कि चीनी आयात पर निर्भरता की ओर अग्रसर है। कूटनीति में कहते हैं कि जिस मुल्क से खतरा महसूस हो तो उस पर निर्भरता को कम कर लेना चाहिए। ऐसे ही वादे हाल के दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिम के देशों ने वे रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने की लगातार कोशिशें करते हुए देखे जा सकते हैं। क्या वजह है कि चीन के साथ सीमाओं पर तनातनी के बावजूद भारत अपनी निर्भरता कम नहीं कर पा रहा है? वो कौन सा सामान है जो भारत चीन से सबसे ज्यादा खरीदता है? इस रास्ते पर अगर भारत चलता रहा तो उसे भविष्य में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? एक अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा का कहना है कि पिछली सरकार ने 2011 में नई मैन्युफैक्चरिंग रणनीति बनाई थी, उसे वो लागू नहीं कर पाई। 1992 से 2014 तक भारत की GDP में मैन्युफैक्चरिंग का अनुपात 17% बना रहा, लेकिन 2014 के बाद इसमें 2 से 3% की कमी दर्ज की गई। चुनौतियां तब गहरी हो जाती हैं जब देश एक दुश्मन या अमित्र देश से उत्पादों और सेवाओं के आयात पर निर्भर होता है। सवाल यह है कि वह कौन सा ऐसा सामान है जिसके लिए भारत चीन की तरफ देखने के लिए मजबूर है। परेशानी इस बात से बढ़ जाती है कि आयात में बढ़ोतरी में ज्यादातर उपभोक्ता वस्तुएं हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, मेडिकल संबंधित खिलौने, लाइट फिटिंग्स, किचन का सामान जिसमें छुरी कांटे तक शामिल है, इत्यादि, जिनका देश की उत्पादन क्षमता को बेहतर करने में कोई संबंध नहीं है, बल्कि इन चीजों का बड़ी मात्रा में आयात देश की उत्पादन क्षमता के लिए काला धब्बा है, जो अपने देश की उत्पादन क्षमता की नकारात्मकता को दर्शाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में कारोबारियों को कितना प्रोत्साहित किया जाता है। यदि ये बढ़ा हुआ आयात कच्चे माल या पूंजीगत मदों में होता तो शायद देश के आर्थिक विकास को मदद मिलती।
लेकिन ऐसे आयात की मात्रा बहुत कम है। चाइनीज उपभोक्ता वस्तुओं का सस्ता होना भी उनके अधिक आयात का कारण है, जिससे मुकाबला करने के लिए उचित रिसर्च की आवश्यकता है कि क्या ये हमारी कर प्रणाली की वजह से है या फिर उत्पादन के लिए संसाधनों की उचित उपलब्धता नहीं है, या जो संसाधन युक्त लोग हैं वो सरकारी कानूनों एवं प्रशासनिक अवरोधता के कारण उत्पादन कार्यों में रुचि नहीं लेते, या कारोबारियों में ज्यादा लाभ कमाने की नीयत से कीमतें ज्यादा होती हैं। बहुत बार देखा जाता है कि वस्तुओं के वास्तविक मूल्य व छपे हुए मूल्य में बहुत फर्क होता है, जिसको नियमित करने की आवश्यकता है। चीन से उपभोक्ता वस्तुओं का इतना अत्यधिक आयात देश की आर्थिक स्थिति के लिए खतरे की घंटी है, जबकि सरकार मेक इन इंडिया का स्लोगन देकर देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है, लेकिन इसके लिए प्रयत्नों में कमी दिखती है। आम जनता भी हर मौके पर चीनी वस्तुओं के बहिष्कार करने वाली बातों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, लेकिन वास्तविकता बहुत ही विपरीत है। शायद ही कोई ऐसा भारतीय घर हो जहां कोई न कोई चीनी वस्तु इस्तेमाल न हो रही हो। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, यही चरितार्थ हो रहा है भारतीय जनता पर। विषय गंभीर है, आवश्यकता है कि देश हित में स्वयं सचेत होने की और सरकार को भी समय रहते उचित कदम उठाने की।